किसानों के खिलाफ पिछले 6 महीने से आंदोलनरत किसान कल यानी 26 मई को देश भर में काला दिवस मनाएंगे। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कल भारत सरकार का पुतला जलाया जाएगा। पहलवान सागर राणा हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार को उत्तर रेलवे की नौकरी से निलंबित कर दिया गया। इसकी जानकारी उत्तर रेलवे के दीपक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सुशील के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच को देखते हुए फैसला लिया। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार और अजय को लेकर 3 जगहों मॉडल टाउन, शालीमार बाग और छत्रसाल स्टेडियम में ले गई। टीम सुशील कुमार को भागने में किसने मदद की समेत हर पहलू पर जांच कर रही है। व्हाट्सएप ने सरकार के कड़े रुख के बाद भी अपनी विवादित प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार के रुख को देखते हुए उसने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स के व्हाट्सएप अकाउंट के फीचर्स फिलहाल कम नहीं किए जाएंगे। बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान यास का असर दिखना शुरू हो गया। पारादीप में तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। चक्रवाती आज बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू। चक्रवाती आज की वजह से ओडिशा के भुवनेश्वर और बंगाल के दीघा में बारिश पड़ रही है। दीघा में हजारों लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स और नार्वे राहत कार्य के लिए रिजर्व रखे। तूफान यास को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना टूल किट विवाद में कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट किया कि सत्य डरता नहीं। वो इस केस में सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी की। सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट किया कि आंकड़ेबाजी छोड़कर सरकार टीके उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा अगर बच्चे संक्रमित हुए तो देश माफ नहीं करेगा। वहीं अजमेर से बीजेपी सांसद भगीरथ चौधरी ने राज्य सरकार पर वैक्सीन का बंदोबस्त करने के नाम पर बहानेबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीन की व्यवस्था करने के बजाय केंद्र सरकार को कोस रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जयपुर एयरपोर्ट से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए रवाना हुए। लोकसभा अध्यक्ष आज से संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 7 दिन के प्रवास पर रहेंगे। भरतपुर के प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कलेक्टर, एसपी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर एसीबी की टीम ने चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई की। बड़ी सादड़ी नगर पालिका के चेयरमैन के साले को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। श्रीगंगानगर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब टायर फटने से गाड़ी पलट गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोआ इलाके में मैट्रेस के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान। भरतपुर के नगला दीवान गांव में एक ही परिवार के लोगों में जमीन विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के जेएन प्रवीण कुमावत की कोरोना संक्रमण से ज्यादा हालात खराब होने के बाद एयरलिफ्ट कर पुणे ले जाया गया। इसके लिए निजी हॉस्पिटल से हमीरगढ़ हवाई पट्टी तक प्रशासन और पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। जोधपुर के डांगियावास के रुड़नाड़ा इलाके में दोस्तों के बीच आपसी विवाद इतना बड़ा कि एक दोस्त ने दूसरे की हत्या कर दी। बताया जाता है कि लोग बैठकर शराब पी रहे। जयपुर के चाकसू में दादनपुर कट के पास ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से झुलस गया। अलवर में पुलिस ने 2 नाबालिगों के कब्जे से चोरी की 18 साइकिल बरामद की। पुलिस के मुताबिक साइकिल चोरी की कई घटनाओं के बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें ये लड़के पकड़े गए। डूंगरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से लूटी गई 4 बाइक्स बरामद। झुंझुनू में गुढ़ा मोड़ के पास खटीको के मोहल्ले में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में करीब 10 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। 24 घंटे में 1,96,427 लोगों में कोरोना की पुष्टि। मौतों का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में सोमवार को 3,511 लोगों की कोरोना के चलते मौत।
हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,26,850 लोग कोरोना से रिकवर हुए। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या में 1,34,000 से ज्यादा की गिरावट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 22,122 लोग संक्रमित पाए गए, 42,320 लोग ठीक हुए, 592 की मौत। वहीं 24 घंटे के दौरान यूपी में 3,894 लोग संक्रमित, 11,918 लोग ठीक हुए, 153 की मौत। दिल्ली में एक दिन में 1,550 लोग संक्रमित पाए गए हैं, 4,375 लोग ठीक हुए, 207 लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में 2,936 लोग संक्रमित पाए गए, 6,989 लोग ठीक हुए, 60 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 4,162 लोग संक्रमित पाए गए, 8,715 लोग ठीक हुए, 59 लोगों की मौत हो गई। वहीं गुजरात में 24 घंटे में 3,187 नए केस मिले हैं, 9,305 लोग ठीक हुए, 45 लोगों की मौत। मरुधरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। यहां 24 घंटे में 4,414 नए केस सामने आए हैं, 103 लोगों की जान गई। श्रीगंगानगर में कोरोना के केस तो घट रहे हैं, लेकिन यह खतरा ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस के करीब 20 मरीजों की पुष्टि हुई। जालौर जिले में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दी। जिले के भीनमाल के त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। दौसा के कंवरपुरा गांव में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। यहां एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। इस परिवार के 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 3 बच्चे भी हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। जोधपुर में पिछले 23 दिनों में 648 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। दौसा के बाद भरतपुर में भी बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यहां 1 से 22 मई तक 612 मामले सामने आए, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी मुस्तैदी बढ़ाई। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने सूरत से डूंगरपुर आ रही 2 बसों को झोथरी में जब्त किया। वहीं सागवाड़ा से सूरत जा रही एक बस के खिलाफ कार्रवाई कर 15,000 का जुर्माना वसूला। अलवर में वैक्सीनेशन को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। मामला नीमराना के कुतीना गांव का है। मारपीट के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र पर हंगामा। बाहरी युवाओं के वैक्सीन लगाए जाने से नाराज स्थानीय युवकों ने किया हंगामा। अलवर के बहरोड कस्बे में कैंटीन में शराब के लिए बाहर करीब आधा किलोमीटर की लाइन लग गई। शराब लेने वाले में पूर्व सैनिकों की भीड़ देखी गई। एक दिन पहले कोटा मेडिकल कॉलेज से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में एम्बुलेंस कर्मी की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसने ज्यादा पैसे वसूले थे। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर अलवर में पुलिस ने कई लोगों के चालान काटे, साथ ही कई गाड़ियां सीज की गई। अलवर नगर परिषद की एसीटी टीम ने ऑटो पार्ट्स की दुकान को 3 जून तक के लिए सीज कर दिया। जानकारी के मुताबिक रामानंद मार्केट में अनुमति समय के बाद भी ये दुकान खुली थी। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त सोहन लाल ने घंटाघर सहित शहर के मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियम के विरुद्ध खुली 5 दुकानों को सीज किया। भरतपुर के डीग कस्बे में दुकान खोलना भारी पड़ गया। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने 6 दुकानों को सीज करते 38,400 रुपए जुर्माना वसूला। वहीं राजसमंद में कोलपुरा गांव में गाइडलाइंस की अनदेखी कर शादी समारोह करना शख्स को महंगा पड़ा। प्रशासन ने लड़की के पिता मोहनलाल जाट से 1 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की। लॉकडाउन में गाइडलाइन के तहत एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। वहीं पुलिस को चकमा देकर कोटा में लोग जान जोखिम में डालकर चंबल नदी से आवाजाही कर रहे हैं। कोटपुतली में बालाजी मार्केट सेवा समिति ने गरीब और असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। बालाजी मार्केट के सभी युवा व्यापारियों ने आपसी सहयोग से व्यवस्था की। अलवर सावित्री फाउंडेशन की ओर से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के बाहर जरूरतमंद लोगों के भोजन के पैकेट का वितरण किया गया। भोजन के पैकेट वितरण कार्यक्रम में शहर के विधायक संजय शर्मा मौजूद रहे। सुजानगढ़ के राजकीय पगड़िया अस्पताल में विधायक मनोज मेघवाल ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन किया। यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सेठिया परिवार और हेलिन इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली की ओर से भेंट किए गए। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के निर्देशन में चित्तौड़गढ़ सेवा समिति ने 50 बेड के कोविड केयर सेंटर का निर्माण करवाया। प्रदेश सरकार ने पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के परिवहन पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
कोटा में लॉकडाउन की पालना में तीसरी आंख मददगार। अभय कमांड सेंटर की सूचना पर पुलिसकर्मी शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद में 12 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसकी सूचना पर प्रशासन अलर्ट। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। चिकित्सा विभाग के सामने मौतों के आंकड़ों को रोकने के साथ ब्लैक फंगस के मामलों में कमी लाना एक बड़ी चुनौती। जोधपुर के कुछ युवाओं ने लोगों की मदद करने के लिए रसद बैंक शुरू किया। ये युवा जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इसके साथ ही सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन भी प्रभावी दिख रही है। यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। कोटा में करीब 50 दिन बाद पॉजिटिव रोगियों की तादाद 200 से कम आने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं रिकवरी रेट भी 90% हो गया है। लॉकडाउन की पालना के लिए पुलिसकर्मी भी मुस्तैद। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोग कोरोना संक्रमित से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर में बाबा धनधन दीप सिंह गुरुद्वारा के सेवादार कोरोना वार्ड में कोरोना संक्रमितों की मदद कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में वैक्सीनेशन को लेकर युवा बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। टीकाकरण केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही युवा पहुंच रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। पोखरण के उपजिला अस्पताल में ही अब कोरोना जांच की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं वाला नया कोविड-19 इमरजेंसी वार्ड शुरू हो गया है। नए आपातकालीन वार्ड में 20 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा मिलेगी। कोटा के दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इटावा अस्पताल में दवाइयां और उपकरण किए भेंट। इटावा अस्पताल में ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, थर्मोमीटर और वेपोराइजर भेंट किए गए। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया है। नई गाइडलाइन की पालना के लिए झुंझुनू कलेक्टर शहर की सड़कों पर उतरे और घूम घूम कर लॉकडाउन की समीक्षा की। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। चूरू में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नेताओं का चालान काटकर बाइक सीज करना एक हेड कांस्टेबल को महंगा पड़ गया। हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह को तारानगर चेयरमैन के पति पर कार्रवाई करने पर लाइन हाजिर किया गया। भरतपुर में लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बाजार हो या सब्जी मंडी या फिर अस्पताल, हर जगह भीड़भाड़। टोंक के निवाई में लोग तो सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा ही रहे हैं। जिन पुलिसकर्मियों पर गाइडलाइन की पालना कराने की जिम्मेदारी है, वो खुद इधर उधर थूकते नजर आए। जलौर के बागोड़ा स्थित कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमितों को शक्तिवर्धक काढ़ा दिया जा रहा है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीज और उनके परिजन के साथ यहां के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। परमाणु के भामाशाह विजय सिंह ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर इंदिरा रसोई के सहयोग से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भोजन के पैकेट्स दिए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर में होम आइसोलेट कोविड मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों का हौसला बढ़ाया और सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया। टोंक के सीएमएचओ ऑफिस में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कार्यालय के बाहर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। अलवर के महिला हॉस्पिटल में पिछले 1.5 महीने से सोनोग्राफी मशीन खराब होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सोनोग्राफी के लिए मरीजों को राजीव गांधी सामान्य हॉस्पिटल जाना पड़ता है। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री श्याम नवयुवक मित्र मंडल ने सरकारी अस्पताल के लिए 4 व्हीलचेयर, 2 स्ट्रेचर और पानी के 150 कार्टन भेंट किए। करौली के टोडाभीम विधायक पृथ्वीराज मीणा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चिकित्सा, नगरपालिका, अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर चर्चा की। सिरोही में परिवहन विभाग ने ऑक्सीजन टैंकर की तकनीकी गड़बड़ी को दुरुस्त कराकर उसे आगे के लिए रवाना कर दिया। राजसमंद में वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिक्र ने प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक और पहल की। कंपनी ने राज्य के लिए 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध कराए। दौसा सहित प्रदेश भर में बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आए बच्चों की खबर को जब न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से उठाया तो राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट हो गई और युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार के दुकानदारों को ताउते तूफान का काफी नुकसान हुआ। लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद होने की वजह से दुकानदारों को तूफान का अंदाजा नहीं लगा और उनका लाखों का सामान भी गया।
अलवर में 10 पार्षदों ने पानी की समस्या के विरोध में जलदाय विभाग के ऑफिस के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हो रहा। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने सोशल मीडिया पर वस्त्र त्यागो और सरकार जगाओ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कोरोना काल में बिजली बिल में महीने भर से बंद पड़ी कृषि उपज मंडी एक बार फिर से शुरू हो गई। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 5 घंटे में करीब 1000 बोरी जींस की नीलामी का कारोबार हुआ। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।